फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ नर्सिंग केयर प्लान, जो कि रहने वाला है हमारा डायरिया के ऊपर। और ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है किसके लिए, और जो भी फ्रेशर स्टूडेंट है, क्योंकि उनको स्टार्टिंग में ऐसे ही कुछ नर्सिंग केयर प्लान्स मिलते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए। सबसे पहले आएगा हमारा बायोग्राफिकल डाटा, जो कि किसका होगा, पेशेंट का। उसमें हमने लिखना है नेम, एज, और जो भी पेशेंट है वो फीमेल है मेल है। फिर हम लिखेंगे एड्रेस, बेड नंबर, वार्ड, मैरिटल स्टेटस, एजुकेशन, रिलीजन। फिर हम लिखेंगे डेट ऑफ एडमिशन, टाइम ऑफ एडमिशन, डॉक्टर कंसल्टिंग, डायग्नोस क्या है, डायरिया। चीफ कंप्लेंट क्या होगी, फीवर इनटू 7 days, वॉमिटिंग, लूज मोशंस एंड पेन इन एब्डोमेन और वीकनेस। प्रेजेंट हिस्ट्री, मिसिस निर्मला देवी एडमिटेड इन द, ठीक है, तुम सबने ऐसे लिखना है, मतलब आप सबने, हॉस्पिटल विद द चीफ कंप्लेंट फीवर, वॉमिटिंग, लूज स्टूल्स, ठीक है, एंड पेन इन द एब्डोमेन, वीकनेस, एंड डॉक्टर डिड एग्जामिनेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। फिर आप लोग क्या करोगे, पास्ट हिस्ट्री ऑफ द इलनेस लिखोगे और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री लिखोगे। तो यहाँ पे नो सिग्निफिकेंट डाटा रिलेटेड टू पास्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस ऑफ द पेशेंट, और पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में नो सिग्निफिकेंट डाटा रिलेटेड टू द पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। फिर हमने फैमिली हिस्ट्री बनानी होती है। इसमें हमने सीरियल नंबर, नेम, एज, सेक्स, रिलेशनशिप विद द पेशेंट, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, हेल्थ स्टेटस। तो हमारे पेशेंट्स के रिश्तेदार सारे ये थे, इनके हमने नाम लिख लिए, मतलब जो भी फैमिली के थे। फिर उसके बाद हमें क्या बनानी होती है, फैमिली ट्री। फैमिली ट्री हम ऐसे बना लेते हैं, जो राउंड सर्कल होगा वो फीमेल के लिए और स्क्वायर जो होगा वो मेल के लिए, राइट। उसके बाद हमारी लिखेगी फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले हमारा नर्वस सिस्टम आएगा। नर्वस सिस्टम में हमने ये सारी चीज़ें, कॉन्शियसनेस, ओरिएंटेशन, नरिशमेंट, हेल्थ और बॉडी बिल्ड, एक्टिविटी, लुक, हाइजीन, ये हमने सब कुछ यहाँ पे राइट डाउन कर लेनी है। आप एज इट इज़ लिख सकते हो। देन आएगा हमारा इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। उसमें आपके आते हैं स्किन, ठीक है, क्या आएगी आपकी स्किन। स्किन के बाद हमारी आएगी हेयर। उसके बाद आएगा हमारा हेड। उसके बाद हमारी आएगी आइज़, पूरी आइज़ का है। फिर आएगी ईयर, राइट। देन आएगा हमारा नोज़। देन आएगा हमारा माउथ। फिर आएंगे हमारे टीथ, सॉरी माउथ में ही आएगा टीथ वगैरह। फिर आएगा नेक। फिर आएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। फिर आएगा एब्डोमेन। फिर आएगा, ये देखिए, एब्डोमेन, आप ऐसे लिख देना सेम। देन आएगा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। देन आएगा अपर एक्सट्रीमिटीज़। फिर आएगा लोअर एक्सट्रीमिटीज़। यहाँ पे फिर आएगा जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम। फिर आएगा रेक्टम एंड एनस। देन हमारे वाइटल साइंस। और कभी अगर किसी को अच्छे से विजुअल नहीं होगा ना, तो अपने सेटिंग में जाके आप जो क्वालिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपके ये आ जाएंगे वाइटल साइंस और इन्वेस्टिगेशन, ये सारी इन्वेस्टिगेशन रही है। फिर है मेडिसिन या फिर मेडिकेशंस, जो भी है, ऐसे बना देना इसका चार्ट। अब आते हैं मेन नर्सिंग डायग्नोसिस। फर्स्ट है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। पता चल गया हमें फ्लूइड वॉल्यूम कम है। फ्लूइड वॉल्यूम क्यों कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायरिया हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोडियम इलेक्ट्रोलाइट जो भी है वो बैलेंस हमारा ख़त्म हो रहा है। पेन हो रही है एब्डोमेन में और एब्डोमिनल क्रैम्प्स आ रहे हैं रिलेटेड टू, क्योंकि पर्सन को क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, उसको पेन हो रही है पेट में। हमें कैसे पता चला, पेन रेटिंग स्केल की वजह से। थर्ड है हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन प्रोसेस एज एविडेंस बाय असिस्ट बाय द वाइटल साइंस, क्योंकि पर्सन को फीवर है तो फीवर के, सॉरी डायरिया, तो डायरिया के साथ उसको क्या हो रहा है, फीवर भी आ रहा है, क्योंकि उसको अंदर ही अंदर इन्फेक्शन हो गया। तो वाइटल साइंस जब उसके लिए, तो उसमें हमें पता लग गया। इम्पेयर न्यूट्रिशनल स्टेटस लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू फूड इनटेक ऑफ पुअर इनटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। वही है कि हमने इम्पेयर न्यूट्रिशनल स्टेटस देखा पर्सन का, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा, उसको भूख ही नहीं लग रही है।
तो उसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस इम्बैलेंस हो चुका है। इम्पेयर स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एक्सेस फ्लूइड लॉस एज एविडेंस बाय चेक स्किन इंटीग्रिटी। जब हमने उसकी स्किन इंटीग्रिटी चेक की तो उसकी स्किन जो इंटीग्रिटी बहुत ज़्यादा इम्पेयर्ड हो चुकी थी, बहुत ज़्यादा फ्लूइड है बॉडी से चला गया था। नॉलेज डेफिशिएंट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय आस्किंग ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम द पेशेंट। तो एक बार आप ऐसे नज़र मार सकते हो। ये देखिए 5। फर्स्ट हम करेंगे नर्सिंग डायग्नोस जो रहेगा फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशिएंट रिलेटेड टू डायरिया एज एविडेंस बाय इनटेक आउटपुट चार्ट। पेशेंट बोलता है सब्जेक्टिव डाटा में, पेशेंट सेड दैट शी इज़ हैविंग, वो बोल रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा लूज बॉटरी स्टूल्स हो रहे हैं फ्रॉम लास्ट 3 days। ठीक है, हमने कैसे पता किया? ऑब्जेक्टिव डाटा में हम अपना लिखते हैं, सब्जेक्टिव डाटा में पेशेंट बताता है। तो हमने ऑब्जर्व किया दैट द पेशेंट इज़ हैविंग लूज स्टूल्स थ्रू इनटेक आउटपुट चार्ट। उसका इनटेक आउटपुट चार्ट से हमें पता लग गया। ठीक है, इसके लिए हमने एक गोल सेट किया टू मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम इन द पेशेंट्स बॉडी। ठीक है, प्लानिंग क्या करी हमने? ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंसी अमाउंट टाइम ऑफ द स्टूल। उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन आएगा, फिर हमारा रैशनल आएगा, देन हमारी इवैल्यूएशन आएगी। याद रखना, जैसे हम ये लिखते हैं ना प्लानिंग में, ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द फ्रीक्वेंट अमाउंट टाइम ऑफ द स्टूल, तो इसका हमने ऐसे लिखना होता है फ्रीक्वेंसी अमाउंट एंड टाइम ऑफ द स्टूल वॉज ऑब्जर्व। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हम। और रैशनल में हमारा आएगा टू गेट द बेसलाइन डाटा। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्ट फूड सच एज, ठीक है, फूड कंटेनिंग कैफीन, ऑयल और मिल्क। हमने मना कर देना है डायरिया वाले को। क्यों? टू प्रिवेंट इरिटेशन इन द स्टमक। थर्ड है स्टार्ट इंट्रावेनियस फ्लूइड्स टू द पेशेंट। क्यों? टू मेंटेन द हाइड्रेशन ऑफ द पेशेंट। फिर आएगा एडमिनिस्टर एंटी डायरियल एजेंट्स टू द पेशेंट टू प्रिवेंट द लूज ऑफ फ्लूइड। ठीक है, और इसकी हमारी इवैल्यूएशन क्या रहेगी? फ्लूइड वॉल्यूम इज मेंटेन्ड टू सम एक्सटेंट। सेकेंड हम करेंगे नर्सिंग डायग्नोस पेन रिलेटेड टू एब्डोमिनल क्रैम्प्स एज एविडेंस बाय पेन रेटिंग स्केल। सब्जेक्टिव डाटा, पेशेंट सेड दैट शी इज हैविंग पेन इन द एब्डोमेन। हमें कैसे पता चला? ऑब्जेक्टिव, ऑब्जर्व दैट the patient is having pain in the abdomen through the facial expression of the patient and the pain rating scale से हमने पता किया। इसके लिए हमारा गोल होगा टू रिड्यूस द पेन ऑफ द पेशेंट। प्लानिंग क्या की हमने? ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन रैशनल अगर आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट हमने सेस कर लिया लेवल ऑफ द पेशेंट, प्रोवाइड करवाई कंफर्ट डिवाइसेस टू द पेशेंट। थर्ड, प्रोवाइड डाइवर्जनल थेरेपीज टू द पेशेंट। फोर्थ है प्रोवाइड मेडिकेशन टू द पेशेंट as prescribed by the physician to reduce the pain of the patient. Evaluation रहेगी pain in abdomen is reduced to some extent. अगला होगा hyperthermia related to infection as evidenced by vital signs. Subjective data, patient said that she is having fever from 7 days. Objective data, observe that patient is having fever by checking the temperature of the patient through thermometer. Goal, to maintain the normal body temperature. Planning, assess the vital signs of the patient to get the baseline data, provide cold sponging to the patient to reduce the fever of the patient, administer medication to the patient as prescribed by the physician to reduce the temperature of the patient, to provide fluid material to the patient such as juices to maintain the nutritional status of the patient. Evaluation, temperature of the patient's body is maintained to some extent. Then हमारा रहेगा nursing diagnose impaired nutritional status less than body requirement related to poor intake of body food as evidenced by intake output chart. इसमें subjective data है, patient said that she is having poor appetite. Objective data observed through the weight loss and intake output chart of the patient. इसके लिए हमने गोल बनाया to improve nutritional status of the patient. Planning, assess the general condition of the patient to get the baseline data, provide liquid diet to the patient to maintain nutritional status, provide food in good manner to the patient to increase the appetite of the patient, give energy rich diet to the patient to provide the energy to the patient, start IV fluid to the patient to maintain the electrolyte balance. Evaluation, nutrition status of the patient is improved to some extent. Next, diagnose an impaired skin integration related to excessive fluid loss as evidenced by checking skin integrity. Subjective data, patient said that she is having dry skin. Objective data observed through checking the skin integrity. Goal, to maintain the skin integrity. Planning,
Assess the skin integrity to get the baseline data. Encourage the patient to take plenty of water to maintain the skin integrity. Encourage the